तो प्रयागराज में आज शाही स्नान के साथ अर्ध कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। और शारिक, आप तो जा चुके हैं, शाही स्नान कर चुके हैं, आपको ज्यादा अनुभव है इस बात का। आपको बता दें कि मेले में सबसे पहले साधु संतों का शाही जुलूस निकाला गया, जिसके बाद शाही स्नान की परंपरा शुरू हुई है। आपको बता दें कि यह अर्ध कुंभ है जो 6 सालों में होता है, पूर्ण कुंभ 12 सालों में होता है। 2013 में प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ था। आपको बता दें कि 14 अखाड़े हैं, जिनमें से पहले 13 अखाड़े हुआ करते थे। इस बार किन्नर अखाड़े को भी जगह दी गई है, मान्यता दी गई है पहली बार, तो और वो सबसे आखिर में जाकर स्नान करेंगे। तो शशांक, यहां बता दें कि अखाड़ों के स्नान के लिए एक अलग घाट होता है और एक अखाड़े के नहाने से लेकर दूसरे अखाड़े के आने तक के बीच में एक अच्छा खासा गैप रखा जाता है, क्योंकि अखाड़ों के बीच में संघर्ष के भी पुराना इतिहास रहा है। तो जब अखाड़े स्नान करके वापस लौटते हैं तो उसके बाद उस पूरी जगह को साफ किया जाता है। एक मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था, और क्योंकि मैं वहां पर, मेरे को अभी इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं तो वहां पर नहीं जा सका हूं, लेकिन आप गए हैं इस बार। जैसे पिछली बार 1900 हेक्टेयर में ये पूरा सुविधाएं और ये लोगों को रखने का इंतजाम है, और ये पूरा जो कुंभ है वो बनाया गया था। इस बार 3300 हेक्टेयर में बनाया गया। और शौचालयों की बात करें, वो भी मुद्दा एक सामने आया कि पिछली बार के 34,000 के मुकाबले इस बार 1,20,000 बनाए गए हैं, लेकिन गंदगी है वहां पर भी, साफ सफाई, लेकिन ये मुद्दा अभी वहां गया। तो कितना असर पड़ता है इन सब चीजों का जब आप वहां होते हैं? देखिए, इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और लोग खुले आसमान के नीचे आस्था की वजह से वहां पर रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं। बहुत ज्यादा गंदगी पिछली बार भी नजर नहीं आई थी। 2013 की बात करें तो इंतजाम बेहतर थे, लेकिन एक परेशानी जो थी वो ये थी कि हमारे एक मित्र नहाते हुए स्लिप भी हो गए थे वहां पर, क्योंकि घाटें जो थी वो मिट्टी की थी, चिकनी मिट्टी था वहां किनारे पे। जब आप डुबकी लगाने जाते हैं, हरिद्वार और इलाहाबाद, प्रयागराज में यही फर्क है, इलाहाबाद हरिद्वार में सीमेंटेड है तो वहां डुबकी लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, यहां होती। तो इस बार बालू के रेत जिसको कहते हैं, उसकी बोरियां लगाई गई हैं, जिसमें कि अगर आप नहाकर वहां से निकल भी रहे हैं तो थोड़ा तो हाँ, कंफर्ट रहता है, आप निकलते हैं। लेकिन इस बार जिन लोगों से भी बात की गई है उन सभी ने ये कहा है कि इंतजाम बहुत बेहतर है। लेकिन इंतजामों पे हम लोग बाद में चलते हैं, पहले आपको बताते हैं इन तस्वीरों के बारे में, जिसमें बड़ी तादाद में, चाहे वो श्रद्धालु हों चाहे वो अखाड़े हों, 6:15 से अखाड़ों के स्नान का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है और शाम 4 बजे तक ये चलता रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लाइटिंग्स अच्छी की गई है। घाटों पर स्नान वीआईपी घाट भी होता है यहाँ, आपको बता दें। अच्छा। हाँ, अगर आप चाहें तो, अगर आप वीआईपी हैं तो आपकी गाड़ी सीधी उस घाट पे जाके लगेगी और वहां पे बड़े अच्छे से इंतजाम किया गया है। और आप अगर किनारे में नहीं करना चाहते स्नान तो बोट्स की भी व्यवस्था होती है, वो आम लोगों के लिए भी होती है। हम भी बोट से अंदर तक गए थे, तो वहां पे बीच संगम में भी स्थान बनाया होता है, अगर आप वहां जाकर तो स्नान करना। कितना बड़ा है, इसका पैमाना भी बताना चाहिए, जो लोग इससे थोड़े अनजान हैं। अगर आप पैदल चलने निकलेंगे यहाँ तो नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि वहां गाड़ियों के लिए वो आयरन की शीट्स लगी होती हैं, उससे रूट बना। चीज की जरूर तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, और इस बार और भी अच्छे इंतजामात की बात कही जा रही है। 2800 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए हैं, करीब 12 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये काफी बड़ा नंबर है, काफी बड़ा आयोजन भी कह सकते हैं इसको। इस बार आपको ये बता दें कि अर्ध कुंभ के लिहाज से इंतजाम बहुत बेहतर है। पूर्ण कुंभ का अपना महत्व होता है, और आपको इसकी महत्व भी बता देते हैं शशांक। अगर आप अपने पाप धोना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि शाही स्नान के दिन मान्यता ये होती है कि अगर आप संगम में एक बार डुबकी लगाएं तो आपके पहले के किए गए सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगले कुंभ का इंतजार करें और फिर से पाप जमा करते रहें। तो आप पापों के साथ साथ पाप से भी मुक्ति के लिए डुबकी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिछले पाप तो धुल ही जाएंगे और आगे पाप ना करें, इसके लिए भी एक डुबकी लगाया जाए तो बेहतर होगा। आज सुबह की अगर हम बात करें तो सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साथ अटल अखाड़े के जुलूस था, जिसके ध्वज पताका के साथ साथ नागा साधु काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। लोग उन्हें देखने के लिए बड़ा जमा होते हैं और लोग चाहते हैं कि वो हाथ पे, सर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद दें। ये आशीर्वाद मैंने भी ग्रहण किया हुआ है। कई नागा साधुओं के साथ बैठने का, उनसे बात करने का मौका मिला था। और जूना अखाड़ा के जो सर्वे सर्वा हैं महंत अवधेशानंद गिरी, अगर आप उनसे मिलेंगे
तो उनके वो कहा जाता है कि वो अखाड़ों में और साधुओं के शाहरुख खान है। अच्छा। हाँ, और बड़े ग्लैमरस और लाइफस्टाइल, बहुत उनसे जब आप मिलेंगे तो गजब के अच्छे इंसान, और जब बात करने बैठेंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि आप उनके पास से उठें। और कोई दाढ़ी मूछे नहीं है, क्लीन शेवन है, और सर भी उन्होंने शेव कर रखा है। इस बार उनसे मुलाकात बहुत दिन से नहीं हुई है, इस बार मैंने उनके चेहरे पे चश्मा देखा है जो उम्र के लिहाज से है। एक मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनसे मैं हरिद्वार में मिला था, वो नीदरलैंड में न्यूरोलॉजिस्ट हुआ करते थे, न्यूरोसर्जन हुआ करते थे, और उसके बाद फिर यहाँ पर आके वो साधु बन गए। उन्होंने अपना एक अखाड़ा बनाया, जो उनकी छतरियाँ थी, उन छतरियों को देख करके, एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं बताऊं आपको, उन छतरियों में हीरे मोती लगे हुए थे। उनका जब अखाड़ा निकलता था तो सबसे महंगा और सबसे लैविश वो अखाड़ा होता था, उनका जुलूस निकलता था। लेकिन ये जानना आपके इस बात के बाद ये जानना जरूर अहम होगा कि इस बार जो 14 अखाड़े हैं उनमें, हाँ, मुझे थोड़ा याद करने दीजिए तो मैं आपको नाम याद करके बताऊंगा कि सोहम बाबा, सोहम बाबा नाम था उनका। उनका जो अखाड़ा था, उनका जो जुलूस निकलता था, वो सबसे अलग, सबसे महंगा, सबसे अच्छा होता था। अजय सिंह वहां मौजूद हैं, इस बार उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं वो वहां का पूरा उन्होंने जायजा लिया है, एक उनकी रिपोर्ट देख लेते हैं। कुंभ पर्व का सबसे पहले मकर संक्रांति का शाही स्नान पर्व का जो वो है, वो जुलूस है, वो निकल चुका है। आपको दिखाने की कोशिश अगर मैं करूंगा तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अपनी पूरी भव्यता के साथ जो है स्नान का जो है जा रहा है। सबसे पहले आगे जो है वो नागा साधु हमारे होते हैं, तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरा नागा साधुओं का जो जुलूस है वो जा रहा है। आपको देख लीजिए, स्नान करने के लिए हर हर महादेव के जय घोष के साथ, देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या जोश है, किस तरीके से जा रहे हैं आज ये शाही स्नान करने। सबसे पहला जो ये शाही स्नान निकला है वो पंचायती अखाड़े के साथ जो है वो अटल अखाड़े का निकला है। उसके बाद जो है वो 13 अखाड़े हैं जो क्रमवार जो है वो स्नान करेंगे, और 14वां जो अखाड़ा है वो इस बार जो है वो किन्नर अखाड़ा रहा है। 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा था, लेकिन इस बार वो स्नान जो करेगा वो तीसरे नंबर पर करेगा, जहाँ की क्योंकि जूना अखाड़े के साथ सम्मिलित हुआ है तो लिहाजा वो तीसरे नंबर पर करेगा। लेकिन जो ये शाही स्नान है जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये अपनी पूरी भव्यता के साथ जो है निकल चुका है। अगर हम दिखाएं तो कितने लोग हैं जो इसके साथ साथ जाते हैं। आज के दिन मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का जो इनका अपना महात्म्य है वो आपको दिखाई पड़ेगा कि इतना इनका अपना महात्म्य है नहाने का, ये कर रहे हैं। और संगम के इस तट पर जो पूरे शाही स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने पूरे सज धज के साथ जाते हैं, पूरे गाजे बाजे के साथ निकलता है ये स्नान। आप देखिए इसमें ये भी एक बैंड है, और अलग अलग तरीके से इनकी अपनी जो जिस तरीके से पेशवाई होती है उस तरीके से जो है यहाँ पर लोग जो है जाते हैं, साथ में जाते हैं। बैंड होता है और महाराज की जो है वो पालकी निकलती रहती है बैंड के साथ साथ। तो अगर हम यहाँ दिखाने की कोशिश करें तो कैसे इस समय जो है वो आ रही है, पालकी आ रही है जो स्नान के लिए, और इसको देखने के लिए लोगों का हुजूम जुड़ा रहता है, और सारे लोगों का हुजूम जुड़ा रहता है लोगों के साथ जिस तरह जा रहे हैं। महाराज आप लोग जा रहे हैं, आज पहला शाही स्नान है, ये पहला स्नान है हमारा, स्नान है, सब जोश में है, सब कुछ है, आनंद की प्राप्ति करेंगे है। अमृत वर्षा हो रही है, अमृत लाभ होगा सबको जो देख रहे उनको भी होगा, जो यहाँ आए उनको भी होगा। आज के इस स्नान का विशेष महात्मा क्या होता है? विशेष महात्मा है जो है ग्रहों का योग है, मकर संक्रांति कहा जाए, मकर संक्रांति का योग है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जोश है, जो एक स्नान का जो जोश होता है वो स्नान का जोश दिखाई पड़ रहा है। महाराज जी जा रहे हैं, किस तरीके से जो पूरा एक भव्यता होता है, भव्य जुलूस होता है, पालकी के साथ निकल करके यहाँ पर जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो शाही स्नान की शुरुआत हुई है, इस शाही स्नान की शुरुआत में अभी जो है वो तकरीबन
13 अखाड़े इसी तरीके से क्रमवार तरीके से निकलेंगे। उसके बाद जो है इस बार जो 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा वो इसमें जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन उस अखाड़े के साथ ये है कि वो स्नान करेगा इस बार, जबकि उसका तीसरे स्थान पर स्नान करेगा, क्योंकि जूना अखाड़ा ने उन्हें सम्मिलित किया है। और क्रमवार जो अखाड़े निकलते हैं शाही स्नान के लिए, उसमें तीसरा स्थान इस बार जूना अखाड़े का है। तो संगम के तट पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए, संसार की मनोकामनाओं के लिए, ये शाही स्नान के लिए पूरी सवारी जो है वो साधुओं की निकली हुई है, अखाड़ों की निकली हुई है। 13 अखाड़े बारी बारी से संगम में जाकर के अपनी डुबकी लगाएंगे। ये व्यवस्था, नहाने की जो ये व्यवस्था की गई है, ये सदियों पहले, दशकों पहले ये व्यवस्था की गई थी। उसके बाद से जो है तब से ये परंपरा चली आ रही है। प्रयागराज कुंभ से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो पिछले बार इस कुंभ में मैं भी मौजूद था और हम सब लोग घाट पर मौजूद थे। तो शरद थोड़े धार्मिक है तो स्नान करने गए। जिस शख्स का हम बात कर रहे थे कि घाट पे नहाने गए और स्लिप कर गए, तो वो चिकनी मिट्टी कहते हैं उसको, तो इतना स्लिपरी था जब शरद स्लिप कर गए। तो जब हम लोग डुबकी लगाने के लिए निकले तो हम लोगों ने बड़ा ध्यान रखा। तो शरद के साथ हुई दुर्घटना हम लोगों के लिए एक अलर्ट की तरह काम आई थी। तो इस बार शरद को फिर से मौका मिला है, हमें तो मिला नहीं क्योंकि हमें स्टूडियो बैठा दिया गया है। बड़ी ख्वाहिश थी, शायद छुट्टी लेकर जाने का दिल हो, अगर मिल गई तो होकर जरूर आएंगे। लेकिन शरद की एक रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। प्रयागराज में अर्धकुंभ के मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई है और जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही करोड़ों की संख्या में आस्था के संगम में, यानी कि संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पे संगम हो रहा है, यहाँ पर सुबह से ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हालांकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है इस समय प्रयागराज में, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आस्था के रंग में डूबा हो उस पर ठंड कुछ खास असर नहीं डालती। आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से, रायगढ़। हाँ। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़, रायगढ़। स्नान हो गया है? हो गया है। तो ठंड वंड की कोई? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, एकदम शरीर स्वस्थ लग रहा है। तो आप बताइए जी, क्या सोच का है? हमेशा कुंभ में स्नान करते हैं आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हर कुंभ में आते हैं आप ऐसे? नहीं, हर कुंभ में नहीं आए, पहली बार आए हैं। पहली बार कुंभ में आए हैं? पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। अच्छा, इस प्रकार से व्यवस्था कभी देखने के लिए नहीं मिलता है। कभी देखने को नहीं मिली। जबरदस्त व्यवस्था। आप भी छत्तीसगढ़ से हैं जी? हाँ जी, छत्तीसगढ़, रायगढ़ से। तो आप मतलब स्नान हो गया आपका? हाँ, हो गया स्नान। ठीक है, कोई ठंड वंड का तो मतलब नहीं होगा, एक बार स्नान हो गया तो कोई स्नान ठंड नहीं। उत्साह है। तो हाँ जी, एक मिनट जी बताइए कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। जी। तो पहली बार कुंभ में आए हैं? हाँ, पहली बार। स्नान हो गया आपका? नहीं, अभी जो है ये है कि व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ। इस समय। हाँ। और सुबह जो है इतना दर्शन किए, बहुत धन्य हो गए। मन में क्या भावना लेके आए हैं, क्या सोच लेके आए हैं? मतलब यहाँ कुंभ में स्नान करने से क्या होगा? जी, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। हाँ। मकर संक्रांति में। हाँ। ये खिचड़ी के समय जो है ये बहुत पुण्यकारी स्नान है। जो मोदी को ही जिताने लायक है। मोदी जी को ही जिताने लायक अरे है। कुंभ में स्नान करने आए हैं, इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? अरे तो मोदी जी इतनी अच्छी सुविधा जो दिए हुए हैं ना, कितनी अच्छी सुविधा है। सारी सुविधा मोदी जी ने दी है। अब भाई दिए होंगे योगी जी। अच्छा जी, तो मतलब व्यवस्थाएं पसंद आ रही हैं आपको? जी। आप कहाँ से आए हैं जी? सर, हम दुल्लापुर गाजीपुर जिले से आए हैं। गाजीपुर जिले से आए हैं? जी ठीक सर। है, क्या मतलब स्नान हो गया आपका? जी सर, स्नान कर लिए। और आप मतलब यहाँ किस खोज में आए हैं, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? मैं आया हूँ यहाँ संगम नहाने के लिए। और ये ऐसा संगम बहुत दिनों के बाद लग रहा है, जो त्योहार बहुत दिनों के बाद ऐसा मकर संक्रांति लग रही है, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ नहाने के लिए। नहीं, वो तो मकर संक्रांति तो हर साल ही होती है वैसे तो। ये हर साल होती है, लेकिन ऐसी बहुत दिनों के बाद लग रही है। अच्छा, कई वर्षों के बाद। मैं समझना चाह रहा हूँ किस तरह की है ये। हाँ, उतना तो नहीं है, लेकिन बहुत दिनों के बाद लग रही है। ठीक है, इसलिए आया हूँ सर, धन्यवाद। सुबह से ही ठंड भले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और सुरक्षा बल की भी यहाँ तैनाती की गई है। आप थोड़ा बताइए कि आपका क्या काम है यहाँ पर, जैसे आपका डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे जो है। आप कहाँ किस डिपार्टमेंट से हैं?
ITBP4 से हैं हम। अच्छा, क्या काम है आपका? और यहाँ जो है श्रद्धालु जो अपना नहा धो लेते हैं, उन्हें वहाँ से भेजना ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। अच्छा, ये नहीं कि मतलब नहा के यहीं बैठ गए? हाँ, यहाँ के नहीं बैठे, जाके औरों को मौका मिले ताकि, इसलिए सामान कोई उठाए ना, और किसी का सामान और यहाँ से कोई सामान उठाए ना, क्योंकि यहाँ से वैसे भी थोड़े बच्चे ऐसे शरारती होते हैं ना, सामान उठा लेते हैं। अच्छा, तो आप लोग का स्नान हो गया है? यस। और लोगों को समझाना कि जो है ज्यादा अंदर तक नहीं जाना और खतरा हो सकता है, इसलिए। ठीक है। तो श्रद्धालु भी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है ताकि कोई एक तो जो उपद्रवित तत्व हैं वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना कर पाएं, और दूसरी बात ये है कि श्रद्धालु जो हैं आमतौर पर स्नान करके कुछ लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो वो इस तरह से ना बैठें। कुंभ के मेले संगम प्रयागराज से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। एक बार पंडित जी से मैंने पूछा था वहां, मैंने कहा लोग पापों से मुक्ति के लिए यहाँ डुबकी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक डुबकी पाप से मुक्ति के लिए लगा लो। तो बहुत सारे लोग हैं जो कई बार आ चुके हैं यहाँ, और उन्हीं से अभी तक तो हमने सुना शरद को, जो पहली बार कई लोग वहां पर पहुंचे हैं डुबकी लगाने के लिए, लेकिन कुछ लोग इससे पहले भी पहुंच चुके हैं और इस बार और पिछली बार के अंतर को बता रहे हैं शरद को, वो देख लेते हैं। प्रयागराज के कुंभ के मेले में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो एक से ज्यादा बार कुंभ में आ चुके हैं, तो उनका कुंभ के बारे में कैसा अनुभव है जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए जी। पवन तिवारी मेरा नाम है। कहाँ से हैं आप? कानपुर से आए हूँ। तो ये बताइए, आप बता रहे थे कि अनुभव आपका पहले भी आप आ चुके हैं कुंभ में? जी, मैं एक कुंभ में भी आ चुका हूँ, ये अर्ध कुंभ है। हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा अनुभव यहाँ मतलब कुंभ के प्रति बहुत अच्छा रहा है, और मैं हमेशा आता रहा हूँ अध्यात्म की ओर। बहुत अच्छा सब लोगों का, आप लोगों के सब लोग एक टीम के हैं। आप बता रहे थे कि कुछ बताना चाह रहे हैं आप कि भाई पहले वर्ष में क्या अंतर है? हाँ सर, ये असल में बात ये उस वर्ष में और इस वर्ष में थोड़ा सा ये अंतर लग रहा है। वो कुंभ था, हाँ। तो उसमें उस विशा की व्यवस्था होनी थी, लेकिन ये एक अर्ध कुंभ है। हाँ। अर्ध कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था, हम तो योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप आमतौर पे वैसे मोदी जी के सपोर्टर हैं? नहीं, हम किसी के सपोर्टर नहीं है। अच्छा, अपनी बात हम सहमति से। अच्छा, तो भाई आपको इंतजाम बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या इंतजाम में क्या पसंद आया आपको? इंतजाम में सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज किसी को परेशानी नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में, और नहाने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से हैं जी? सर हमें दुल्लापुर से आए हैं, गाजीपुर से। गाजीपुर से। तो आप बताइए कितने कुंभ देख चुके हैं आप? मेरा ये चौथा कुंभ है। चौथा कुंभ है जी। तो आपका कैसा अनुभव है कुंभ के बारे में, पहले कुंभ में और इसमें क्या अंतर देखने, कुछ अच्छा बुरा? पहले से जय बार ये कुंभ लगता गया, व्यवस्था अलग अलग बदलती गई है और एक दूसरे बार हमेशा अच्छी व्यवस्था बनती गई है। हाँ। पिछले से इस बार और अच्छी व्यवस्था हुई है। हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इस बार बहुत बढ़िया हो गया? नहीं, व्यवस्था तो बदलना ही है, तो जैसा समय आएगा उस तरह कुंभ में व्यवस्था बदलती रहती है। आप कह रहे परिवर्तन हमेशा होता रहा है, पहले हमेशा पिछले कुंभ से अच्छा किया जाता है। हमेशा किया जाता है। बता रहे थे जी, क्या कैसा अनुभव है आपका, कितने कुंभ आपने देखे? मेरा ये दूसरा कुंभ है। हाँ। और इससे पहले कौन से में गए थे आप? यही इलाहाबाद आए थे 2013 में। जी। ठीक है। तो जो अब की व्यवस्था एक समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में एक संत की छाया है, संत की सरकार है। उनकी ये व्यवस्था देख के जो हमारा गदगद है योगी जी। अच्छा, योगी जी की देश में सरकार है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। एक तो सुरक्षा व्यवस्था स्टेशन से लेकर मेले तक बिल्कुल चाक चौबंद है। हाँ। कोई भी इधर उधर कोई हरकत नहीं कर सकता है। हाँ। पिछली बार ऐसा नहीं लगा था, सुरक्षा व्यवस्था पिछली बार भी थी? ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था कहीं नहीं। अच्छा, आपको महसूस नहीं हो रही थी? हाँ, महसूस नहीं, लेकिन अब की जो है आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। आप कितने कुंभ देख चुके हैं जी? जो 2 कुंभ। मैं उज्जैन भी गया था, उज्जैन से बेहतर। आप हैं कहाँ से? यूपी से हैं। गोंडा से हैं। गोंडा से हैं। तो कौन कौन से कुंभ देख चुके हैं आप? उज्जैन देखा भी कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत कम थी, यहाँ तो बहुत साफ सफाई और रहने खाने का व्यवस्था भी अच्छा है। अच्छा, इससे पहले आप इलाहाबाद इससे पहले नहीं आए हैं कुंभ में? नहीं, इलाहाबाद पहली मरतबा। अच्छा, उज्जैन गए थे आप? हाँ। तो उज्जैन में आप कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी खास नहीं थी, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा ज्यादा अच्छी है। अच्छी है, ठीक साफ है। तो ज्यादातर लोग ऐसे इस बात पे सहमत हैं कि जो कुंभ है इस बार, जो अर्ध कुंभ में व्यवस्था की गई है वो पिछली बार से ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, और खासतौर से लोग जो हैं सिक्योरिटी की बात जो है कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है पहले से ज्यादा अच्छी की गई है। संगम प्रयागराज से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।